अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? खैरियत से हैं? जो बेसिकली आज का व्लॉग है, इसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है कमर्शियल और रेजिडेंशियल के बीच का जो डिफरेंस है वो। इसमें आपको यही बताएंगे, आप लोगों के मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करेंगे और आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज क्लियर होंगे। तो प्लीज़ को एंड तक देखिएगा, ठीक है? आपके इसके एंड तक देखने से ये होगा कि आप लोग जितने पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं ना, अक्सर बंदों के होते हैं कि कमर्शियल में क्या फ़र्क है, रेजिडेंशियल में क्या फ़र्क है, हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए। तो ये डिस्कशन इसी वजह से है। तो बस आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ सेफ है हाँ। और कहाँ पे आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। और हम जितने भी देख रहे हैं ना, तो कमर्शियल में जो है ना, वो बेसिकली लोगों ने जल्दी ग्रो किए। तो आज मैं जो हूँ वो कमर्शियल को जो है उसके आपको मैं उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स बताऊंगा, और रज़ा जो है वो आपको रेजिडेंशियल के बताएगा कि उसमें क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान आता है। तो फिर आप लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सी बेहतर ऑप्शन है जिधर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट डालनी चाहिए और उससे रिटर्न मिलना चाहिए। तो रज़ा, मुझे तो लगता है कि यार कमर्शियल प्रॉपर्टी एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है जिससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न रेंट ले सकते हैं। ठीक है, अगर एटलीस्ट आपको 0.5% रेंट मिले तो आप एक अच्छा रेंट है वो। फॉर एग्जांपल, अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 50,000 रेंट इज अ वेरी नॉमिनल रेंट। नहीं, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। बेसिकली कमर्शियल जो है ना, वो किसी और का है, ठीक है? उसका ओनर कोई और। रेजिडेंशियल में आप ही ओनर होते हो, ठीक है? आप उस चीज़ को बेसिकली ओन करते हो, आप ही उसके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हो। आप अपना फॉर एग्जांपल घर बना रहे हो, वो खुद रेंट आउट कर रहे हो, खुद रेंटल एंजॉय कर रहे हो, आप किसी रिस्क फैक्टर में नहीं हो। लेकिन मुझे लगता है जितनी की प्रॉपर्टी अगर आप एक घर में लेते हो और जितने पैसे लगाते हो, उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करना, उसको उसकी रेनोवेशन और उस पे और खर्चे से अच्छा है उसी पैसों में आपको एक छोटी सी या एक शॉप मिल जाती है जिसको आप सही तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, रेनोवेट कर सकते हैं। उल्टा जो टेनेंट आ रहे हैं वो भी जब उन्हें अपना सेटअप लगाना होता है, चाहे वो फूड का हो शॉप में या किसी और चीज़ का हो या मेडिकल स्टोर हो या कोई भी, तो वो एक प्रॉपर सेटअप लगाते हैं जिससे वो पे देखें, बात सारी पता है कि जहाँ तक आपने मेंटेनेंस की बात की है ना, तो पहले तो सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जो घर में रह रहे हैं उनको पता है कि आप एक कॉल करें तो आपका मेंटेनेंस ऑफिस कॉल करें तो आपका प्लम्बर भी आ जाता है, ठीक है? और इलेक्ट्रिशियन भी आ जाता है, सिक्योरिटी वगैरह सारी ये चीज़ें तो पहले प्रोवाइड कर, ठीक है? तो आई डोंट थिंक सो कि क्या नाम है, ऑब्वियस सी बात है, मैंने अगर आपको प्रोजेक्ट में पैसा डाला, ठीक है? अब आपने प्रोजेक्ट बना के डिलीवर कर दिया, ठीक है? फिर आप जाने और आपका काम, हम जाने हमारा काम। अब शॉप हमारी, उसको मेंटेन हम नहीं करना है, आप नहीं करवाएंगे, ठीक है? दूसरा नुकसान इसका, उस प्रोजेक्ट को आप ऑन कर रहे हैं, आप डिलीवर करके दे देंगे, ठीक है? बाद में प्रोजेक्ट गिर जाता, अल्लाह ना करे, नुकसान किसका? नहीं, अब ये ऐसा है ना कि एक तो जो कमर्शियल प्रोजेक्ट आजकल चल रहे हैं ना, ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर तो इन्वेस्टमेंट करना जो है वो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं होते या कर नहीं सकते हैं या इन्वेस्टमेंट नहीं होती। तो उस वजह से जो बेचारे जिन्होंने इन्वेस्ट किए होते हैं या एक अपार्टमेंट लिया होता है, तो वो जो है वो लॉस में चले जाते हैं। मैं प्रोजेक्ट्स उनकी बात कर रहा हूँ या कमर्शियल उनकी बात कर रहा हूँ जो कि एक तो डिलीवर हो चुकी हो, ठीक हो गया, और दूसरा उनकी लोकेशन ऐसी जगह पे हो जिधर आपको लगता हो कि इन फ्यूचर ये आपको बेनिफिट देंगे। और कमर्शियल से मुराद ये है कि शॉप्स भी हैं, अपार्टमेंट्स भी हैं, और जो उनके रूफ टॉप पे होते हैं जैसे पेंट हाउसेज, वो भी सारी चीज़ें वो बेहतरीन क्यों है। जैसे आप कह रहे हो कि यार अपार्टमेंट हमारा नहीं है, ठीक है? तो अपार्टमेंट जब बैरिया आप बनाते हैं ना, बैरिया में कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जब बंदा जो ओनर है जब वो डिलीवर कर देता है, फिर उस अपार्टमेंट और उस शॉप की जो ट्रांसफर है वो बैरिया की ट्रांसफर, फिर बैरिया ट्रांसफर देता है, तो वो प्रोजेक्ट बैरिया के अंदर आ जाता है। और फिर आप क्या करते हैं, जब प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाता है तो वो बैरिया के अब उधर की जो अपार्टमेंट्स हैं, जो शॉप्स हैं, वो फिर बैरिया के हेड ऑफिस में उसकी ट्रांसफर स्टार्ट होती है। लेकिन इसमें इनिशियली कुछ टाइम लगता है, तकरीबन अगर डिलीवर होने के बाद 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने, जब इनको कंप्लीशन मिलती है प्रोजेक्ट्स को, तो फिर उनकी ट्रांसफर पहले हेड ऑफिस से होती है। लेकिन बात सारी वही है ना हसन, कि देखें मेरे पास 2 ढाई 3 करोड़ रुपए, अब 2 ढाई 3 करोड़ वाला बंदा गरीब है,
अमीर तो नहीं है ना, ठीक है, 2-2.5 करोड़ रुपए वो लगा है, ठीक है। चलो अगर हमसे ये कहते हैं कि यार आप ब्लू वर्ल्ड सिटी में एक्सटेंशन में आगे पीछे इन्वेस्टमेंट करो, जो उनका पैसा लगवाते हैं या हम लोग लगाते हैं, तो इट वुड बी सेफ। उसकी वजह रेजिडेंशियल, उसकी वजह ये है कि एक तो टाइमली उसका जो एसेट है उसकी जो वर्थ है वो बेसिकली इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर वो अपना 2-2.5 करोड़ रुपए का अपना घर बनाता है, उसकी वैल्यू चलो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, जैसे कमर्शियल की वैल्यू इंक्रीज होती है उसकी इतनी जल्दी नहीं हो, लेकिन एक चीज उसके नाम पे, उसको किसी का आसरा नहीं है, किसी का रिस्क फैक्टर उसमें है ही नहीं बिल्कुल। मैं तुम्हें 2-2.5 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, कल को प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं होता है, कौन डूबेगा? मैं। एक तो प्रोजेक्ट के लिए तो जो बनाना है उसके लिए तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। मैं वो जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उनके पास तो एटलीस्ट, अब मैं आपको दुबई रियल एस्टेट के बारे में बताऊं तो वहाँ पे एटलीस्ट 50% अमाउंट आपको गवर्नमेंट के बैंक में पानी पड़ती है जब आप प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है। तो प्रोजेक्ट तो एटलीस्ट आप जब कुछ शॉप, मैं भी उसकी बात कर रहा हूँ जिसके पास 1-2 करोड़, आपने बोला ना 2-2.5 करोड़ है, तो वो क्या करे, जिसने घर बना लिया ना तो उसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ठीक है। घर से वो दुकान नहीं बना सकता, लेकिन दुकानों से घर बन जाते हैं। तो ये इस तरह बनते हैं कि एक तो कमर्शियल अपनी वैल्यू इंक्रीज करता है, अगर वहां पे एक अच्छा ब्रांड आ गया तो मेन टाइम उस जगह की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, और रेंट जो है वो पर ईयर रेंट भी इंक्रीज होता है, और 7.5 से 1% के बीच में रेंट आ जाता है। तो एक तो ये ऑप्शन बेहतर है। दूसरा रेजिडेंशियल की बात करें, अगर रेजिडेंशियल में कोई इन्वेस्टर अगर घर बना के सेल करता है तो वो तो बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। नहीं देखें, आपने बात की दुबई की, ठीक है, आप दुबई और पाकिस्तान को तो कंपेयर करेंगे ना, ठीक है। दुबई के रूल्स हैं, ठीक है, हर चीज का उन्होंने लेवल रखा है। सिंपल सी बात है, ऑथेंटिक बात है, पाकिस्तान में क्या है, ठीक है, हम जो टैक्स देते रहते हैं, ठीक है, हमारी हुकूमत खा रही थी दबा के, ठीक है, तो वो तो आप छोड़ देना, इन दोनों कंट्रीज को कंपेयर करिए ना। दुबई में तो आंखें बंद करके बिल्डर पैसे ट्रस्ट कर जाते हैं, क्योंकि उनकी पेमेंट है वो बेसिकली गवर्नमेंट के अकाउंट में होल्ड की जाती है, और तब तक जब तक वो कमीशन ना दे दें 70-80% तक। और दुबई के प्रोजेक्ट में तो ऐसा भी होता है कि लोग अपने चेक लेके बाहर बैठे हुए होते हैं, ठीक है, और प्रोजेक्ट डिलीवर करने के चक्कर में, लेकिन प्रोजेक्ट पूरा बुक हो चुका होता है, ठीक है। दूसरी बात ये कि प्रोजेक्ट एक होता है हवाई, एक होता है बिल्वा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रोजेक्ट पे पैसा डाले ही मजा आएगा, प्रोजेक्ट पे पैसा नहीं जाएगा कारोबार कहाँ से आएगा, वर्टिकल ग्रोथ चल रही है, ठीक है, लेकिन पैसा हमेशा उधर डालें जो एग्जिस्ट करती हो, ना कि आप उन लोगों के ऊपर भरोसा करें जो कि आपको ये कहें कि यार एक प्रोजेक्ट बन रहा है या ऑन द वे है, या इधर प्लॉट पे आपको पहुंचा के बोलें जी इधर ये प्रोजेक्ट बनेगा। तो वहां पे कभी भी आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को बाउंड नहीं करता। मैं ये नहीं कहता कि सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं, लेकिन अगर लेट्स सपोज 20% भी, अगर ये 30% भी ऐसे होते हैं तो एक बंदे ने काफी इन्वेस्टमेंट लगाई होती है। और मेरे मुताबिक लोगों ने जो पैसा कमाया होता है बड़ी मेहनत से कमाया होता है, तो उसको सही जगह पे लगाने के लिए एटलीस्ट आप लोग खुद अपनी रैकी लाजमी करें, और अपना जो सर्कल है या अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं या अपने जो भी सोर्स आपको मिलता है उससे लाजमी ऑथेंटिकेशन है उस प्रोजेक्ट की। तो मैं एक दूसरी बात ये है कि देखें, हम लोगों को भी चाहिए कि हम वर्टिकल ग्रोथ की तरफ जाएं। एज पर जो सारी दुनिया जा रही है वर्टिकल ग्रोथ पे, उसकी किसी कोई वजह से जा रही है। वर्टिकल ग्रोथ का मतलब है कि आप प्लाजे और प्रोजेक्ट ऐसे डिलीवर करें जो कि एक अच्छे जो है वो मायने रखते हैं वो कंट्री के लिए। लेकिन अब अक्सर ऐसे होता है कि हमारे बहुत जो रेट्स में ना बड़ी कोई मतलब अप्स एंड डाउन फ्लक्चुएशन होती है। क्या होता है, सरिये के रेट आज कुछ है 10 दिन बाद कुछ। एग्जैक्टली, मैं अब एक बात बताता हूँ आपको, ये जो बैगे में जितना प्रोजेक्ट बना है ना, ठीक है, अब लोगों ने पता नहीं कि कौन सी रूमर्स बनाए हैं कि वो बंदा पकड़ा गया, वो बंदा भाग गया। मैं इस बात पे एग्री कर रहा हूँ कि 10-20% ऐसा हुआ, लेकिन 80% अपनी मजबूरी की वजह से फंसे हैं। वो कैसे फंसे? 2017-18 में जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, उस टाइम सरिये के, ईंटों के, हर चीज का रेट अलग था, डॉलर का रेट बहुत फर्क था। जब मुल्क के हालात हमारे खराब हुए, कोरोना आया, हर चीज में जब इंक्रीज ऊपर गई है, ऑटो बजट चलेगा, वो कहाँ से डिलीवर करें? बिल्कुल ऐसे। तो इसलिए मेरी जो स्ट्रैटेजी है, हम लोग अगर किसी की भी इन्वेस्टमेंट कमर्शियल में लगाते हैं तो हम लोग
एक तो उस प्रोजेक्ट के ऑनर का जो होता है, जो भी वो बना रहे हैं, डेवलपर है, उसकी हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं और हम उसकी प्रीवियस प्रोजेक्ट से आइडिया लगाते हैं। प्लस हम लोग उसकी जो है वो प्रोजेक्ट देखते हैं कि वो कितने टाइम में डिलीवर करता है, टाइम पे डिलीवर करता है या नहीं करता। और भी बहुत चीज़ें हैं जो हम लोग पॉइंट्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं, जिससे हम लोगों की इन्वेस्टमेंट कराते हैं कमर्शियल में। लेकिन मेरी हमेशा प्रेफरेंस होती है क्लाइंट के लिए कि ऐसी जगह पे आप इन्वेस्ट करें जो स्टिल रनिंग में हो या कंप्लीट हो, ताकि आप लोगों की इन्वेस्टमेंट कहीं बाउंड ना हो जाए। देखिए, इन्वेस्टमेंट बंदा वहां करता है जहाँ पे आपको पता हो कि कल आपने कैश भी कराना हो, जरूरत है किसी को पड़ सकती है, फौरन कैश हो जाए। और जितना हो सकता है, जितना कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली जा सके जो लोग जिन लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है और बेचारे किसी फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं इस तरह की बहुत सी ओवरसीज को जानता हूँ जिन्होंने जिनके साथ इस तरह के बहुत फ्रॉड हुआ गलत। तो देखें, हमारी जो हमारा सबसे बड़ा एसेट है ना पाकिस्तान के लिए, वो ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जिनका दिल वतन में होता है और जिस्म उनका बाहर होता है, वो मेहनत करके वो काम करते हैं। और जब वो यहाँ को या पाकिस्तान को किसी फील्ड में ग्रो करना चाहते हैं और उनको यहाँ पे ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनकी वजह से वो फ्रॉड का शिकार होते हैं, तो हम उनके लिए भी सबसे बड़ी ये जो प्रॉब्लम है उनको हम सॉल्व करेंगे। और इंशाल्लाह हमारा जो वे ऑफ वर्क है वो उनको पसंद आएगा और इंशाल्लाह वो प्रॉफिट में होंगे। तो बात सारी पता है कि एक बात मैं आपको बता दूं कि हमेशा रियल्टर का और डेवलपर का बैकग्राउंड चेक करें, तो उसका बेसिकली बैकग्राउंड क्या है। आप लोग क्या करते हैं, वो लाइक गूगल पे गए, ठीक है, सर्च किया, जो सा टॉप पाया, हाँ ये ऑनलाइन पेमेंट की, ये वो, बाद में प्रोजेक्ट नहीं मिला, घर नहीं मिला, कुछ ना कुछ उल्टा नीचा हो गया, आप लोगों को नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो अपने आप को पहले खुद सेटिस्फाई करें इन्वेस्टमेंट से पहले, फिर पैसा लगाएं पाकिस्तान में, कभी भी और कहीं भी। सही है ना जी? जी बिल्कुल। तो इसी तरह की इंफॉर्मेशन और आपको मिलती रहेगी इंशाल्लाह मिलती रहेगी। तो अभी चलते हैं आपसे इंशाल्लाह।